नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात और भाजपा की हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजय। ऐसे में कौन बनेगा भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री, करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 27 साल से भाजपा दिल्ली में वनवास झेल रही थी। मोदी लहर अपने प्रचंड दौर में थी। उस समय भी भाजपा दिल्ली नहीं जीत पाई थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह तो देखते बनता है। हर कोई चाह रहा था कि दिल्ली में बन जाए भाजपा की सरकार। कहते हैं ना कि विजय आपको हमेशा कुछ नया सिखाती है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आखिर भाजपा दिल्ली में किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? क्या वह जाट समुदाय से आएगा, या ओबीसी समुदाय से, या आएगा एससी समुदाय से, या फिर कोई महिला बनेगी यहाँ पर सीएम? चलिए करते हैं बात एक एक करके। जो सबसे पहला नाम यहाँ पर चल रहा है वह है प्रवेश सिंह वर्मा का। जी हाँ, बेटे हैं साहेब सिंह वर्मा, जो एक दौर में भाजपा की तरफ से दिल्ली में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनको तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने की बात तो मार्केट में दौड़ ही रही है। वैसे भी वह जायंट स्लेयर है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं कंस्टिट्यूएंसी में हरा दिया है। और जिस तरीके से प्रवेश सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर कैंपेन आगे बढ़ाया था, उसके बाद प्रवेश सिंह वर्मा की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। और जाट सीएम बनाकर भाजपा जाट समुदाय में संदेश देने का प्रयास करेगी और कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने जाट समुदाय को देशद्रोही कह के बेइज्जती करने का प्रयास किया था। ऐसे में प्रवेश सिंह वर्मा को यहां पर सीएम बनाकर वह जाट समुदाय को उनका उचित सम्मान यहां पर वापस कर रही है। और प्रवेश सिंह वर्मा, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कद्दावर नेता हैं, इसके पहले भी वह कभी चुनाव नहीं हारे, लोकसभा के सांसद रहे हैं, दावेदारी तो उनकी बनती है और पूरे दिल्ली में उनकी अच्छी खासी पैठ भी दिखाई देती है। तो क्या पता उनको यहां पर भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नामित करे। लेकिन जो लोग भाजपा की राजनीति समझते हैं, वो यह जानते हैं कि भाजपा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी बात केवल आला कमान ही जानता है। अभी फिलहाल किसी का नाम यहां पर लेना उचित नहीं है। एक और नाम है रोहिणी से आने वाले विजेंद्र गुप्ता की। भाजपा के कद्दावर नेता लगभग 38,000 वोटों से वह जीत कर पहुंचे हैं वापस से असेंबली। वह उस दौर में भी जीते थे जिस समय भाजपा की तरफ से कोई नहीं जीत पाया था। जी हां, जब 3 सीटें प्राप्त हुई थी उस समय भी विजेंद्र गुप्ता को विजय प्राप्त हुई थी। इसका मतलब उनका कद दिल्ली की राजनीति में अच्छा खासा है और भाजपा की तरफ से सबसे वरिष्ठ नेता आप उनको कह सकते हैं। भाजपा की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और क्या पता भाजपा उन्हें यहां पर सीएम कैंडिडेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। लेकिन एक नाम चल रहा था करोल बाग से। जी हां, दुष्यंत कुमार गौतम। चुनाव अपना वह हार गए हैं, एससी समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या भाजपा उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर नामित करेगी? क्योंकि भाजपा के ऊपर लगातार कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि दलित समुदाय को भाजपा उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। ऐसे में संविधान बचाने का मुद्दा, आरक्षण बचाने का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, यह सब मुद्दा दुष्यंत गौतम को यहां पर मुख्यमंत्री बनाते ही खत्म हो सकता है और दलित समाज के अंदर भाजपा की पैठ बढ़ सकती है। वैसे भी दलित समाज का इस बार भाजपा को अच्छा खासा समर्थन प्राप्त हुआ है, तो क्या पता दुष्यंत गौतम को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। संभावना कम है, लेकिन भाजपा की राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। अब दो और यहां पर नेत्री हैं जिनके विषय में बात कर सकते हैं, क्या वह बनेगी मुख्यमंत्री? क्योंकि दिल्ली के इतिहास में महिला मुख्यमंत्रियों के नंबर काफी ज्यादा है। उसमें से एक महिला मुख्यमंत्री ने तो दिल्ली में लगातार 15 साल राज किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शीला दीक्षित की। और अगर दिल्ली को आधुनिक बनाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वह इन्हीं को दिया जाता है। और दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज, उसके अलावा कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित, और अभी आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लेना को बनाया था यहां पर मुख्यमंत्री। क्या भाजपा किसी महिला को देगी यहां पर मुख्यमंत्री का पद? चलिए बात करते हैं। दो नाम यहां पर आ सकते हैं। एक है स्मृति ईरानी। जी हां, भाजपा की कद्दावर नेता। उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया था। जहां से कोई कांग्रेसी हारता ही नहीं है, वहां से उन्होंने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को हरा दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। हाँ, इस बार वह चुनाव वहां पर हारी, लेकिन फिर भी अमेठी में गांधी परिवार को हराना आसान बात नहीं थी। भाजपा में लगातार वह सक्रिय रहती हैं और कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि स्मृति ईरानी यहां पर दिल्ली के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती हैं।
उनको यहाँ पर संगठन का जिम्मा सौंपा गया था। वह घर घर घूम रही थी, भाजपा का प्रचार कर रही थी और समझा रही थी कि भाजपा को क्यों वोट दिया जाए। यहाँ तक कि माना जा रहा है कि जब आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए की घोषणा की, उसके खिलाफ जो मार्केट में नैरेटिव डालना था, यह भी स्मृति ईरानी ने यहाँ पे बखूबी किया है। उन्होंने भाजपा के 2500 के वादे को जनता के पास तक पहुंचाया था। ऐसे में भाजपा की तरफ से क्या वह सीएम पद की उम्मीदवार हो सकती हैं? क्योंकि वह यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ी हैं। ऐसे में भाजपा यह सोचेगी कि अगर हम बाहर से किसी उम्मीदवार को लाकर यहाँ पर थोपेंगे, तो यह पार्टी के अंदर दिक्कत पैदा कर सकता है। और वैसे भी भाजपा हमेशा प्रयास करती है कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बने। एक और नाम आ रहा है, मनोज तिवारी का। लेकिन इनके नाम के साथ दो दिक्कतें हैं। पहला तो यह है कि सवर्ण समुदाय से आते हैं। अभी ही एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री भाजपा ने राजस्थान में दिया है। ऐसे में एक और ब्राह्मण सीएम भाजपा शायद यहां पर ना दे। लेकिन पूर्वांचली समुदाय ने जिस तरीके से भाजपा को समर्थन दिया, दबाव में भाजपा अवश्य होगी। और मनोज तिवारी भाजपा के कद्दावर नेता है, लोकसभा से सांसद हैं और वह भी भाजपा में पूर्वांचली समुदाय के अंदर अच्छी खासी पैठ रखते हैं। क्या उनको भाजपा यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर सकती है? उनका भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी जो नाम सबसे आगे है, वह नाम है प्रवेश सिंह वर्मा का। और हो सकता है प्रवेश सिंह वर्मा को ही भाजपा यहां पर सीएम बनाए। विधायक भी हैं, अरविंद केजरीवाल को हरा के भी आए हैं और अपनी पॉलिसी जनता के सामने रखे हैं। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको अच्छे स्कूल मिले हो तो अरविंद केजरीवाल को वोट दो, नहीं मिले हैं तो मुझे वोट दो। अगर आपको लगता है यमुना साफ हुई है तो उनको वोट दो, नहीं हुई तो यहां पर आप मुझे वोट दो। अगर रोड बनी है तो उनको वोट दो, नहीं बनी है तो मुझे वोट दो। आपका इलाज अच्छे से होता है तो उन्हें वोट दो, अगर नहीं होता है तो मुझे वोट दो। तो और यह नैरेटिव नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छा गया है और उसके बाद उनको यहां पर विजय प्राप्त हुई है। बाकी अब भाजपा के आला कमान के हाथ में है कि वह किसे बनाते हैं दिल्ली का सीएम। लेकिन आसान नहीं होगा किसी भी नाम को यहां पर रखना। सवर्ण, ओबीसी, एससी, महिला, हर तरफ भाजपा में दावेदार दिखाई दे रहे हैं। अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी किसे चुनते हैं, यह तो समय बताएगा। बाकी दोस्तों हम लोग चर्चा करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनैतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।